नमस्कार। लुटना विकास मंच से मैं सरोज कुमार। जैसा कि आपको पता है, बलिया खेड़ा में खरंजा को लेकर जो शिकायत दर्ज कराई गई थी DPRO के पास, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास, तो उसके जवाब में जो संबंधित सचिव लुटना है अजय कुमार, उन्होंने जो आख्या लगाई है उसमें उन्होंने कहा है कि उक्त कार्य को वार्षिक कार्य योजना 2022 में सम्मिलित किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत को पर्याप्त धनराशि न प्राप्त होने की वजह से कार्य नहीं कराया जा सका। ग्राम पंचायत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या मात्र 1428 है। उसी के अनुसार ग्राम पंचायत को धनराशि आवंटित होती है, तो उस धनराशि का ग्राम पंचायत में आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। मौजूदा समय में धनराशि की अनुपलब्धता के कारण कार्य कराया जाना संभव नहीं है। आने वाले समय में ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाएगा। मतलब उन्होंने जवाब में सीधा स्पष्ट यही बात कही है कि 2022 में हमारे पास पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से हम काम नहीं करा सके। तो अगर हम 2022 में प्राप्त धनराशि की बात करें तो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस था प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और 14 फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो टोटल धनराशि आवंटित हुई है वो 44 लाख प्लस रुपये है, जिसमें से मात्र 17 लाख रुपए ग्राम पंचायत में व्यय किए गए। उसी राशि में से 11,50,000 रुपये फंड डिवर्टेड हो गया। तो आपका कहना है कि पर्याप्त धनराशि नहीं थी, तो आप 23 में करा देते, 24 में करा देते, एटलीस्ट 25 में तो करा ही देते, लेकिन आपने नहीं कराया। अब पूछना ये है कि बीते 4 वर्ष में जो भी धनराशि आवंटित हुई है उसका 80% खर्च कुछ विशेष गांवों में करना, क्या ये बात सही है? क्योंकि आपने आख्या में कहा है कि जो धनराशि आवंटित होती है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आवंटित होती है। तो जो जनसंख्या 1428 है उसमें बलिया खेड़ा के भी लोग शामिल होंगे, उसमें शंकर खेड़ा के भी लोग शामिल होंगे, गोरखगंज के भी लोग शामिल होंगे। तो बीते 4 साल में प्रधान जी से आपसे ये पूछना है कि बलिया खेड़ा के लोगों के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने क्या किया? हम बताते हैं आपको। आपने स्ट्रीट लाइट लगवाई, बलिया खेड़ा में 0, नए हैंडपम्प 0, नई सड़क 0, खरंजा 0, शौचालय 0, सरकारी नाली 0। तो आपने बीते 4 वर्ष में क्या काम किया है? क्या बलिया खेड़ा को आप ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं मानते? शंकर खेड़ा को आप ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं मानते? क्या वहाँ के लोग टैक्स नहीं देते? यही जो जनसंख्या है जिसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट से ग्राम पंचायत को फंड आता है, तो उन लोगों का भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके हिस्से का भी तो पैसा आता है। तो ये जो पक्षपात किया गया है ये क्या उचित है? आगे आपने कहा है कि मौजूदा समय में धनराशि नहीं है हमारे पास, जिससे हम आपका ये जो खरंजा इंटरलॉकिंग होना है इसको बनवा सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्राम पंचायत के बैंक अकाउंट हैं उनमें आज की डेट में भी 10 लाख प्लस रुपए बैलेंस है। तो निकालिए, आप बनवाइए, क्यों नहीं बनवा रहे? तो ये तर्क देकर और आख्या लगाकर आप अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो सचिव हो, A to Z कोई भी हो। वो कहते हैं कि बात अगर अधिकारों पर आए तो लड़ना ज़रूरी है और जिंदा हो तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। तो ग्राम प्रधान से बस यही आग्रह है कि आप ग्राम सभा बुलाएं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो जिनका जवाब देना और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना
जिम्मेदारी है। आप ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो आप ग्राम सभा बुलाइए ताकि जो अक्टूबर-नवंबर में आगामी वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार होना है, तो लोगों के जो भी मुद्दे हैं वो आप सुनिए और उस कार्य योजना में सम्मिलित करिए ताकि आने वाले समय में लोगों को उन समस्याओं से छुटकारा मिले। तो चाहे रोडों में नाली को लेकर हो या फिर सड़क को लेकर हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनाएं। पंचायत भवन में आप एक तिथि निर्धारित कीजिए कि इस तिथि को ग्राम सभा बुलाई जाएगी और उससे एक सप्ताह पहले हम सबको अवगत कराएं और बताएं ताकि हम सब लोग वहां पर पहुंचकर अपनी अपनी बात रख सकें, अपनी अपनी समस्याएं रख